बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब, जिनका 40 से 50 साल तजर्बा है अदालती मामलात का, उनका वकालत का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के सीनियर तरीन मेरे ख्याल से कानूनदान हैं। एतजाज़ हसन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो बात की और ख़ास तौर पे उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिन्होंने शहबाज शरीफ को ज़मानत दी, जिस तरह से ज़मानत दी, जिस तरह से नायब कासिद से फ़ैसला अनाउंस करवाया गया, उस पर एतजाज़ हसन साहब ये कहते हैं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजा जाना चाहिए। साथ ही एतजाज़ हसन साहब ने जस्टिस असद जावेद घुराल साहब, जिन्होंने ज़मानत नहीं दी शहबाज शरीफ को और तारीख़ी फ़ैसला लिखा, उनकी भी बहुत तारीफ़ की और बताया कि वो कभी ना गलत बात सुनते हैं, ना करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी तारीफ़ की बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब ने। एतजाज़ हसन साहब का मैं अभी आपको वो सुनाता हूँ उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि एतजाज़ हसन साहब ने ये कहा कि कभी नायब कासिद के ज़रिए फ़ैसला अनाउंस होते हुए नहीं देखा। मैं अभी उनकी ज़बान में, मैं उनकी अपनी वॉइस में भी आपको ये चीज़ें सुना दूँगा। वो कहते हैं जज तो अक्सर दस्तखत भी अदालत में ही करते हैं ताकि किसी को फ़ैसले के बारे में पहले इल्म ना हो। वो ये कहते हैं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जाना चाहिए। और यहाँ पर ये आपको बता दूँ कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जिस तरह से उन्होंने बात की, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जज की बरतरफ़ी के लिए उसकी वजह यह है कि जिस तरह से असद घुराल साहब ने लिखा और असद घुराल साहब ने बताया कि उन्होंने बेंच के अंदर बैठकर इख्तलाफ किया कि शहबाज शरीफ को ज़मानत नहीं देनी। वो कहते हैं मैं अपने चैम्बर में गया, जज साहब ने और मैंने जज साहब ने जो है वो अनाउंस करवा दिया और फिर जज साहब ने मुख्तसर फ़ैसला मेरे पास भेज दिया दस्तखत के लिए और मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी बता दिया। तो ये जो कंडक्ट है जस्टिस सरफराज डोगर का, उसके हवाले से ये एतजाज़ हसन साहब बात कर रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजा जाना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि अगर इतफाक़ होता तो जज वहाँ से उठने से पहले अनाउंस कर देते। यानी एतजाज़ हसन साहब भी जस्टिस असद जावेद घुराल साहब के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि घुराल साहब बहुत शरीफ़ुन्नफ्स, ईमानदार, बेखौफ सहाफ़ी और वकील के साहबजादे हैं। गुजरात से उनका तल्लुक़ है, उनकी बहुत इज़्ज़त है क्योंकि वो गलत बात ना करते थे ना बर्दाश्त करते थे। जो लिखा है, और वो कहते हैं कि जो जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने लिखा है वो दर्दनाक है। दोनों फैसले पढ़ें तो पता चलता है कि जस्टिस डोगर ने कानून के साथ कितना जबर किया है। और वो कहते हैं कि प्रॉपर फिगर्स उन्होंने नहीं लिखी और ये बात दुरुस्त है। मैं दोनों फैसलों का मुकम्मल उर्दू मतन आपको पिछली 3-4 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप अगर वो वीडियो जाकर ख़ास तौर पे आप जाके असद जो जावेद घुराल साहब हैं उनका अगर आप फैसला वो जो मैंने उसका मतन पूरा बताया, अगर आप वो सुन लें, आपको अंदाज़ा होगा कि किस बेहतरीन अंदाज से उन्होंने ये फ़ैसला लिखा है और शहबाज शरीफ को कैसे एक्सपोज किया है और कैसे चार्जशीट किया है। और जो दूसरे सरफराज डोगर साहब हैं उनका वाकई एतजाज़ हसन साहब ने कहा गोल मोल फैसला है। और एतजाज़ हसन साहब तो ये भी कहते हैं कि जस्टिस के ये जो 3 रुकनी बेंच बना है उससे शहबाज शरीफ को ज़मानत मिलना मुश्किल है। मैं पहले एक उनकी ये बात सुना दूँ। ये उन्होंने जो है वो अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में बात की है मोहतरम एतजाज़ हसन साहब ने। ये आप सुने, फिर अगली आपको एक और चीज़ उनके बारे में बताता हूँ, सुनाता हूँ। बना है लाहौर हाई कोर्ट का जो इस केस की दोबारा समाअत करेगा, ये 2 फैसले कंसिडर होंगे या कि असर नो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीस 2 डिसीजन वो फैसला करेगा? नहीं, ये फैसले तो जरूर देखेंगे, फैसले देखेंगे। पर हाँ, एक चीज आप ना भूलें, पंजाब हाई कोर्ट बड़ा वो पता नहीं किस तरह के फैसले दे देते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि मुल्जिम को आप गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन पहले बताएं कि भाई तेरे घर आ रहे हैं, हम गिरफ्तार कर रहे हैं। मुल्जिम ठहरेगा उस घर में, मुल्जिम रहेगा। और अगर मुल्जिम वो मरियम बीबी जैसा हुआ तो रहना भी हुआ उसने, तो 100 बंदे ला के बिठा देगी फौज और पत्थरों के साथ और डंडों के साथ और असले के साथ और कहेगी आओ मुझे गिरफ्तार करो, फिर एक स्टेलमेट हो जाएगा। ये कहाँ से लाए हैं कि जी 10 दिन का नोटिस दो आप मुल्जिम इतना को कौन से किस मुल्जिम को इतना मतलब है दूल्हा बनाया है अदालत में अपना। ये इनके लिए बिल्कुल कानून, कुछ तारीख भी हमें बताती है कि वो एतजाज़ हसन साहब ये कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान लाडला है, इनके लिए अजीब कानून है, अजीब म्यार है और पता नहीं लाहौर हाई कोर्ट कैसे फ़ैसले दे देती है। ये एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं। और उन्होंने जो फैसले का हवाला दिया, जो मरियम के बारे में कहा गया कि 10 दिन पहले उनको बताना होगा अगर नैब उनको गिरफ्तार करना है। हालांकि इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि किसी नैब के मुल्जिम को पहले 10 रोज़ पहले बताना ज़रूरी नहीं है। और यही अदालत ने कहा था कि अगर आप 10 रोज़ पहले बताएंगे
वो पाकिस्तान से फ़रार हो सकता है, वो भाग सकता है, वो छुप सकता है, वो जाके और पहले ज़मानत करा सकता है कबल अज़ गिरफ़्तारी। और शरीफ ख़ानदान के मामले में तो आप जानते हैं कि जिस तरह से ज़मानत मिली थी हमज़ा शहबाज को, कि हमज़ा शहबाज जो हैं जो घर की बेसमेंट में छुपे रहे, वकला जाते हैं जज साहब को चैम्बर में मिलते हैं, ज़मानत मिल जाती है। शहबाज शरीफ उनके बरान गिरफ्तारी जारी होते हैं, पुलिस लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़ी होती है कि उनको अहाता अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जब वो अहाता अदालत में दाखिल हो जाते और कमरा अदालत में तो तब गिरफ्तार नहीं हो सकते थे। लेकिन वकला तंजीमों के अहम रहनुमा जाके चीफ जस्टिस से मिलते हैं। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को कहते हैं, बकौल ये एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया। और उसके बाद क्या होता है कि रजिस्ट्रार साहब हुक्म देते हैं कि पुलिस को हटा दिया जाए। पुलिस हटती है और शहबाज शरीफ अंदर आते हैं और उनको ज़मानत दे दी जाती है। तो ये वो मामलात हैं जिस पे ज़ाहिर है, मैं तो नहीं कह रहा, एतजाज़ अहसन साहब बात कर रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैं आपको जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा का सुना चुका हूँ कि अदालत के साथ जुल्म है, अदालत के साथ ज़्यादती है। और मैं आपको शायख उस्मानी साहब को सुना चुका हूँ कि जो ये दोनों रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं कि कैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो 3 रुकनी बेंच बना दिया, बजाय इसके कि रेफरी जज के पास मामला जाता। अब सुने एतजाज़ अहसन साहब ने शुरू में क्या कहा। बेंच के बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, ये क्या नायब कासिद अगर दो मौज़िज़ जज साहिबान के दरमियान एग्रीमेंट नहीं है तो जजमेंट नायब कासिद के जरिए आज से पहले 73 साल में अनाउंस हुई है? मेरे तजर्बे में तो नहीं हुई। मेरे तजर्बे में तो नायब कासिद के जबान से भी अक्सर फैसले अनाउंस नहीं होते। अनाउंस बुनियादी तौर पे जो ज़ाब्ता दीवानी और ज़ाब्ता फौजदारी है वो जजों को खुद अदालत में दस्तखत करने से पहले और अदालत में दस्तखत करने होते हैं। अक्सर आप देखते हैं अदालत में दस्तखत कर रहे होते हैं ताकि किसी को पहले फैसले का इल्म ही ना हो सके कि क्या करना है, वरना कोई यहाँ पे तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि माय लर्नेड ब्रदर यूनिलैटरली अनाउंस हिज डिसीजन थ्रू हिज नायब कासिद ग्रांटिंग बेल टू द पिटिशनर। और इससे पीछे जज साहब लिख रहे हैं कि जनाब इन्होंने एग्री नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला इस तरह किया गया और इन्होंने इससे पहले चीफ जस्टिस साहब को ही बता दिया था। तो नॉर्मली इसी तरह के मामला चलते हैं या कि कुछ मुख्तलिफ होती है अदालती प्रैक्टिस? ये तो बिल्कुल ही मतलब मेरे ख्याल में ये तो केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाने वाला केस है और वो जज साहब जिन्होंने अनाउंस कराया है फैसला बेंच का, जबकि बेंच का फैसला ही नहीं है, जब तक दस्तखत ही नहीं हुए हुए बेंच का फैसला ही नहीं है, तो उसको अनाउंस कर देना, या तो बेंच खुद अनाउंस करे, अदालत में अनाउंस करे और दोनों इत्तेफाक वहां से बता रहे हो, इत्तेफाक राय से अनाउंस हो गया, दोनों जज वापस आ गए हैं, उन दोनों में आपस में इख्तलाफ है और अगर इख्तलाफ ना होता, इकरार होता, तो दोनों जज उसी वक्त उठने से पहले खुद ये अनाउंस करते फैसला, ये किसी से कहलवाने की जरूरत ना होती। फिर एक जज ने, जो गुराल साहब ने, और गुराल साहब एक बहुत ही शरीफ नफ्स और इंतहाई ईमानदार, इंतहाई बेखौफ सहाफ़ी और वकील के साहबजादे हैं और गुजरात से इनका ताल्लुक है और बेइंतहा उनकी इज्जत और वकार, और इसी वजह से कि वो गलत बात कभी ना करते थे ना बर्दाश्त करते थे। तो अब गुराल साहब, जस्टिस गुराल ने बड़ा जो लिखा है वो तो बड़ा दर्दनाक है, वो पहले पैराग्राफ में ही, और ये बात कि ये सोची भी नहीं जा सकती, और खासकर आप अगर दोनों जजमेंट्स पढ़ें तो उसके बाद आप महसूस करते हैं कि कितना बड़ा ये जबर किया है कानून के साथ जस्टिस डोगर ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही जस्टिस डोगर का जो फैसला है आप उसको अगर देखेंगे तो उसमें कोई फिगर्स, कोई फैक्ट्स, कोई चार्ज कि क्या कितना चार्ज है, क्या किस किस्म का, ये कोई नहीं दिया हुआ। बस आखिर में गोल मोल के जी 70 साल की उम्र है, बीमार है और लीडर ऑफ द अपोजिशन है और ये बेल के लिए काफी है। राइट, लेकिन जो गुराल साहब ने जो लिखा है, फॉर इंस्टेंस, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन या MNA के प्री ट्रायल बेल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ये उनका आईनी हक है और हो जाना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे एतबार से ये अवेलेबल हो, ये रियायत हो सकती हो, पर दूसरे एतबार से आप देखें किसका केस है। गुराल साहब लिखते हैं कि 1990 में ये जो आगे एतजाज़ अहसन साहब चीज़ें बता रहे हैं, ये आपको मैं मुकम्मल मतन एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको फिगर्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी कहूँगा, जैसे कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान यहाँ पहले मरले में अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और जैसे शेख रशीद साहब का भी आया वीडियो क्लिप। लेकिन मैं तमाम जो देखने वाले उनको ये कहूँगा कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने रात तहरीक लब्बैक के तनाजुर में जो गुफ्तगू की,
एतजाज़ अहसन साहब को आप देख रहे हैं मुसलसल, कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि क्योंकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है तो वो पार्टी का मौक़िफ़ लें। हमेशा से वो एक दानिशमंदी की बात करते हैं, ज़बरदस्त बात करते हैं। और मैं तहरीक लब्बैक के चाहे कोई हामी हैं या मुखालफीन हैं, उनको ये कहूँगा कि कल रात अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में जो एतजाज़ अहसन साहब ने तहरीक लब्बैक के तनाज़ुर में बात की है, गुफ्तगू की है, वो सबको सुननी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने बात की, क्या उन्होंने, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं ये यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से जमातें बनती हैं, कैसे वो ख़त्म होती हैं या नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो एक एक लफ्ज़ जो है वो कमाल उनका एतजाज़ अहसन साहब का। और मैं उससे जो उन्होंने रात कहा अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में तहरीक लब्बैक के तनाज़ुर में, मैं उससे 1000% मुत्तफ़िक़ हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला अल्लाह करीम हम सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।